नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। भाजपा प्रत्याशी विनीता पीपल के नामांकन के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम ने पार्टी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार रेवाड़ी में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। रेवाड़ी में इस बार के नगर परिषद चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा की ओर से चेयरपर्सन पद की प्रत्याशी विनीता पीपल के नामांकन के बाद पार्टी ने अपनी पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक दी है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने रेवाड़ी सचिवालय में नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में इस बार रेवाड़ी में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने विनीता पीपल को शिक्षित और अनुभवी प्रत्याशी बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में रेवाड़ी का विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। टिकट वितरण को लेकर पार्टी में चल रही कथित नाराजगी और अंतर्कलह के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी पूरी तरह अनुशासित है और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए गौरव गौतम ने कहा कि कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है और उसका जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। नामांकन के दौरान रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की गैर मौजूदगी पर भी पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि वह पारिवारिक कार्यक्रम के कारण उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन आने वाली बड़ी जनसभाओं में वे सक्रिय रूप से शामिल होंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी विनीता पीपल ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जिस विश्वास के साथ उन्हें टिकट दिया गया है वह उस पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि जनता की उपेक्षाओं और विकास के एजेंडे को प्राथमिकता दी जाएगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास केवल आरोप लगाने के अलावा कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि टिकट मिलने के बाद स्थानीय विधायक का धन्यवाद न कर पाने की गलती उनसे अनजाने में हुई, जिससे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। नामांकन किया है, क्या कहेंगे? सर, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि समस्त जनता की सपोर्ट और वोट मुझे दोनों ही मिलने वाली है। मैं शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, जिले के हमारे नेतृत्व विधायक जी, वंदना जी और जितने भी हमारे संगठन में हैं, साथ में समस्त जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन सबके एक फोर्स से जो मुझे आज एक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है और जिस उम्मीद और आस के साथ उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनवाया है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। भ्रष्टाचार और विकास एक मेन मुद्दा रहा है, क्या कहेंगे? किस तरह से देखिए, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार का ऐसा कुछ है नहीं। ऑपोजिशन वालों को तो मुद्दे चाहिए होते हैं, तो वो कुछ भी बना सकते हैं। रही विकास कार्यों की बात, तो विकास कार्य होते रहेंगे और होते रहेंगे। हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि हम अपनी तरफ से अच्छे से कार्य करके दिखाएंगे। एक अंतरकलह में कल आपने विधायक जी का नाम भी नहीं लिया, पार्टी के सभी अधिकारी नहीं, ये गलत है कि मैंने नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं कंटिन्यू बोल रही थी शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व, और जिला नेतृत्व में विधायक जी, अध्यक्ष जी सभी कॉमन आ जाते हैं। अध्यक्ष जी ने भी आपको इशारा भी किया था, उसके बाद भी शायद आप नहीं समझ पाए। ये छोटी मोटी गलतियां तो अभी मेरी शुरुआत है, शायद होती रहेगी, तो मैं कोशिश करूंगी आगे किसी तरीके की बात। सरकार छोटी भारतीय जनता पार्टी की थी, 32 वादे किए गए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे? सर, जनता के बीच में उनका आशीर्वाद लेके जा रही हूँ। जिस उम्मीद के साथ में उन्होंने मुझे आगे किया है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ में उनकी सारी शिकायतें दूर कर पाऊँ। क्या अपील करेंगे? मेरी अपील यही है कि आने वाली 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल का बटन दबा के आप नगर परिषद की लोकप्रिय प्रत्याशी विनीता पीपल जी का नॉमिनेशन किया है और आज लोगों का उत्साह भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, नायब सिंह सैनी जी, हमारे यहाँ के विधायक, हमारी विनीता पीपल जी के लिए उत्साह और ऊर्जा देकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी विनीता पीपल विजयी होगी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस बार रेवाड़ी से बनने वाला है। रेवाड़ी के विकास की गति को और तेज लेकर हमारी चेयरमैन
विनीता पीपल जी आकर लेकर जाएंगे। किस प्रकार की चुनौतियां देखते हैं? बड़ा मसला रहा पिछले दिनों, तो किस तरह से काउंटर करेंगे? कोई भी नायब सिंह सैनी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। कोई भी चाहे पदाधिकारी हो या अधिकारी हो, इस प्रकार की चीजें नहीं टॉलरेंस की जाएंगी। विनीता पीपल जी के नेतृत्व में अब रेवाड़ी और चमकेगा, यह हमें पूरा भरोसा है। लगता है कि कोई चुनौतियां हैं रास्ते के अंदर? कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस आपस में फूट है, एक दूसरे को हराने में लगे हुए, इसलिए हमारे कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी अपने मन से हौसला उनका टूट चुका है। बीजेपी की फूटबाजी फूट को क्या कहोगे? विधायक जी का कल नाम तक आपने कैंडिडेट ने नहीं लिया, आज भी विधायक जी नहीं है, अपनी फूट को लेकर विधायक जी पारिवारिक कार्यक्रम से कहीं गए हुए हैं। मेरी खुद की बात हुई है, हमारे पार्टी नेतृत्व की बात हुई है, और जब हमारा कार्यालय उद्घाटन होगा, भव्य और दिव्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री की सभाएं, खुद विधायक जी ही उस चीज का अध्यक्षता करेंगे। इतिहास है भाजपा में भीतरघात का, और भीतरघात के लड़ने के लिए आप इस वक्त क्या? ये कांग्रेस पार्टी का एक सिनेरियो। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। देश और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल अगर भारतीय जनता पार्टी बनी है तो उसका सबसे बड़ा कारण है अनुशासन। ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के साथ चलती है। बहुत सारे लोग टिकटार्थी होते हैं, टिकट मांगते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति को टिकट मिलता है, और हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की विजय और रेवाड़ी के नगर परिषद का विकास। नायब सिंह सैनी सरकार के साथ मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर नगर परिषद रेवाड़ी को और विकास की गति में आगे लेकर जाए। कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज नहीं है, सब हमारे साथ हैं, और सभी लोग आपको मंच पर भाषण देते हुए कुछ दिन बाद अपने अपने वार्ड्स में दिखाई आपको देंगे। सारे हमारे पार्षद, हमारी नगर परिषद की चेयरमैन पूरी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। नगर परिषद चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी नेताओं का दावा है कि इस बार परिणाम ऐतिहासिक होंगे, और अब देखना होगा कि जनता इस दावे पर कितना भरोसा जताती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।